प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे पर मेघालय को देंगे पहली ट्रेन की सौगात। गुवाहाटी के मालीगांव से मेघालय के उत्तरी गारो में मेदी पाथर के बीच चलेगी ट्रेन। 131 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मोदी करेंगे मुलाकात। रविवार को गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आतंकवाद और सुरक्षा के मसले पर होगी चर्चा। आतंकवाद से जूझ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आतंकी संगठन उल्फा से अलर्ट है सुरक्षा एजेंसियां। जगह जगह गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। गुरुवार को तलाशी में गाड़ी से मिले थे भारी मात्रा में विस्फोटक। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उल्फा की स्थापना के 24 साल पूरे हो रहे हैं। गुवाहाटी रवाना होने से पहले आज झारखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। जमशेदपुर में 10:30 बजे मोदी की पहली रैली। उसके बाद रांची में करेंगे बीजेपी का प्रचार। झारखंड में 2 दिसंबर को है दूसरे चरण का चुनाव। 20 सीटों पर होगी वोटिंग। उधमपुर की रैली में मोदी ने कहा, राज्य सरकार और पिछली केंद्र सरकार ने मिलकर की आर्थिक मदद में बंदरबाट। मोदी को याद आया राजीव गांधी का बयान। कहा 15% पहुंचती है सरकारी मदद। पूछा आखिर 85% पैसा जाता कहां था। राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। उधमपुर में जबरदस्त भीड़ देखकर बोले पीएम मोदी। कहा मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी पीएम की किसी सभा में उमड़ी होगी ऐसी भीड़। मोदी ने कहा करीब करीब हर महीने जम्मू कश्मीर का किया दौरा, किया वादा, दिसंबर में फिर आऊंगा। झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी की सोच है कि एक व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति हो और वो पूरा देश बदले। राहुल ने कहा मेरी सोच है कि देश जनता चलाए, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। राहुल ने कहा हम किसी एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, पूरी जनता को इसमें साझेदार बनाना होगा। राहुल ने कहा कि मोदी चुनाव के बाद बदले हैं। पहले कहते थे मैं अकेला सब करूंगा, अब कहते हैं मैं विदेश घूमूंगा, आप झाड़ू लगाओ। भैया आप लोग झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो और मैं जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया और मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के किसानों से समझूंगा और फिर वापस आकर झारखंड के किसानों को समझाऊंगा कि खेती कैसे करी जाती है। इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए जंग लड़ने वाले शख्स आरिफ माजिद को एनआईए ने कड़ी पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। 23 साल का आरिफ माजिद लगभग 3 महीने तक आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के बाद मुंबई वापस लौटा। गोली लगने की वजह से लौटा वापस। इसी साल मई के महीने में आरिफ अपने 22 लोगों के साथ इराक के धार्मिक स्थलों का दौरा करने गया था। सूत्रों के मुताबिक वहां दोस्तों के साथ अचानक गायब हुआ था आरिफ। जांच एजेंसियां पूछताछ में जानने की कोशिश में लगे कि आखिर आरिफ और उसके दोस्तों के आईएसआईएस से जुड़ने की असली वजह क्या थी। आरिफ पर सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से लड़ने का आरोप। परिवार वालों ने जताया एनआईए की जांच पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने काले धन को लेकर कांग्रेस से पूछा सवाल। जिन बैंक अकाउंट का पता चला वो खाली क्यों है। रविशंकर प्रसाद ने आज तक से कहा कहीं कांग्रेस ने तो आरोपी खाता धारकों को इसकी जानकारी नहीं दे दी। जिन खातों की सूची सुप्रीम कोर्ट को दी गई उनमें से ज्यादातर अकाउंट है खाली। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बीजेपी के एजेंडे में नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा यह पार्टी की विचारधारा का हिस्सा है। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को मिली हरी झंडी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैली को दी सशर्त मंजूरी।
टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई के खिलाफ खोला मोर्चा, कोलकाता में सड़क पर उतरकर जताया विरोध। एएमयू में खत्म हुआ राजा महेंद्र की जयंती का विवाद, बीजेपी ने छोड़ा जन्मदिन मनाने का प्लान। एएमयू को जमीन लीज पर देने वाले जाट किंग राजा महेंद्र का जन्मदिन यूनिवर्सिटी गेट पर मनाना चाहती थी बीजेपी, वीसी ने किया था विरोध। एएमयू के वीसी जमीरुद्दीन ने स्मृति ईरानी को लिखे थे चिट्ठी, आयोजन से तनाव बढ़ने का जताया था अंदेशा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दाखिले में दखल न दे सरकार। केंद्रीय विद्यालय में 6ठी से 8वीं तक संस्कृत को तीसरी भाषा बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार को कहा, जर्मन को तीसरी भाषा बरकरार रखने को कहा। शिवसेना बीजेपी की खाई पाटने मातोश्री पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवसेना को बताया सबसे पसंदीदा सहयोगी। धर्मेंद्र प्रधान की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई के साथ बैठक में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जी.के. वासन ने बनाई नई पार्टी का नाम तमिल मनीला कांग्रेस। जी.के. वासन के पिता जी.के. मूपनार ने 1996 में तमिल मनीला कांग्रेस का किया था गठन, इसी पार्टी में अब जान फूकेंगे वासन। नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा का आज आखिरी दिन, आगे की रणनीति का आज करेंगे खुलासा। इनकम टैक्स की छापेमारी में इंजीनियर यादव सिंह के पास मिली 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, नोएडा अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं यादव सिंह। नोएडा के सेक्टर 51 में यादव सिंह का आलीशान आशियाना करीब 50 करोड़ का आंकी गई कीमत, 3 मंजिले मकान में स्विमिंग पूल और लिफ्ट की सुविधा। इंजीनियर यादव सिंह के पास मिली BMW, ऑडी समेत दर्जनों लग्जरी कारें। यादव सिंह की 3 दर्जन से भी ज्यादा फर्जी कंपनियां मिली, ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए बनाई कंपनी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर यादव सिंह के दर्जनों प्लॉट, महज 70,000 थी यादव सिंह की तनख्वाह। अभी जेल में रहेंगे रामपाल, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रामपाल की हुई थी पेशी, अगली सुनवाई 23 दिसंबर को। एमिकस क्यूरी ने की रामपाल की सुनवाई, हरियाणा से बाहर करने की मांग, सतलोक आश्रम में आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी। रामपाल को पकड़ने में चंडीगढ़ और केंद्र सरकार के खर्च हुए 27 करोड़, हाईकोर्ट ने मांगा रामपाल की संपत्तियों का ब्यौरा। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की गाड़ी पर पत्थरबाजी, नैनीताल में अराजक तत्वों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। एबीवीपी नेताओं के साथ अराजक तत्व गिरफ्तार, हाईवे किया जाम, रेप पीड़ित परिवार से मिलने गए थे मुख्यमंत्री। गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनी पटेल का विवादास्पद बयान, बाहर से आए लोगों की वजह से गुजरात में बढ़े अपराध। कुंभ मेले हादसे के लिए सीएजी ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार, 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई थी 38 लोगों की मौत। जम्मू के अरनिया में मुठभेड़ खत्म, लेकिन एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी, कथार गांव में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद बने थे जंग जैसे हालात। सेना ने टैंक से की थी घेराबंदी, कथार गांव को कराया गया था खाली, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में 5 नागरिकों की भी मौत, 3 जवान शहीद हुए। सेना को आतंकियों के पास से 4 AK-47 और 6 हैंड ग्रेनेड मिले। दिल्ली में किडनैपिंग के बाद एक मासूम की हत्या, पांडव नगर की पहली कक्षा के छात्र का किया था अपहरण। सब्जी का थोक कारोबारी है बच्चे का पिता, पुलिस को दी थी किडनैप की जानकारी, लेकिन बच्चे को छुड़ा नहीं पाई पुलिस। दिल्ली के गांधीनगर में उत्कर्ष मर्डर केस में एक दुकानदार को हिरासत में लिया, मोबाइल कंपनी का डीलर है दुकानदार। कृष्णानगर की एक दुकान से आरोपियों ने 5 सिम खरीद कर की थी फिरौती की मांग, जाली पता देकर खरीदे थे सिम।
दिल्ली में अपराध में लगातार हो रही बढ़ोतरी। इस साल अगस्त तक दर्ज हुए 75,000 से ज्यादा केस। साल 2013 में दिल्ली में दर्ज हुए थे कुल 80,000 केस। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते बढ़ रहा है अपराध। दिल्ली में सीबीआई ने घूस लेते एक इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। ले रहा था 1 लाख की घूस। काम कराने के बदले इंस्पेक्टर ने मांगी थी घूस। इससे पहले चाणक्यपुरी थाने का सब इंस्पेक्टर 50,000 की घूस लेते पकड़ा गया था। मेरठ के दौराला में भाई ने अपनी बहन को ही मारी गोली। दूसरी जाति के युवक से शादी करने पर बहन को गोली मारी। आंख के पास गोली लगने से बहन की हालत गंभीर। गोली मारने वाला भाई फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर बाल सुधार गृह में नशा सप्लाई का मामला। होमगार्ड के 2 जवानों पर नशा सप्लाई करने का आरोप। सुधार गृह के अधिकारी ने होमगार्ड के खिलाफ की शिकायत। कमांडेंट ने आरोपी जवानों को वहां से हटाया। मथुरा के इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में सेंधमारी तेल चुराने वाले गिरोह का पता चला। चोरों ने खेत खोदकर पाइपलाइन में किया था छेद। तेल चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में देर रात स्कूल की 3 मंजिला इमारत गिरी। स्कूल टाइम में गिरती इमारत तो हो सकता था बड़ा हादसा। अगरतला में बीएसएफ ने बरामद की 14 लाख की बांग्लादेशी दवाएं। अवैध तरीके से लाई गई थी भारत। तस्करों के खिलाफ बीएसएफ ने चला रखी है मुहिम। 31 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामद कर चुकी है अवैध दवा। दिल्ली में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। जलकर खाक हुई फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने बुझाई आग। अपने मां बाप को तलाशने स्वीडन से सिलीगुड़ी लौटी महिला। 34 साल पहले स्वीडिश परिवार ने लिया था गोद। मां बाप को ढूंढ पाने में नहीं हुई कामयाब। अदिति पैदा होते ही मां बाप ने कर दिया था अदिति का त्याग। देश की टॉप बिजनेस मैगजीन ने चुने देश के टॉप 20 सीईओ। 22 कैटेगरी में दिए गए बेस्ट सीईओ अवार्ड। आनंद महिंद्रा को बेस्ट सीईओ के 2 अवार्ड। वेरी लार्ज कंपनीज और ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज लार्ज कंपनीज सेगमेंट में चुना गया बेस्ट सीईओ। टीसीएस के एन चंद्रशेखरन को भी 2 कैटेगरी में दिया गया बेस्ट सीईओ अवार्ड। एचडीएफसी के वीसी और सीईओ केकी मिस्त्री को दिया गया बेस्ट सीईओ अवार्ड। विनीता बाली को मिला एफएमसीजी लार्ज कंपनीज का बेस्ट सीईओ अवार्ड। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की एमडी हैं विनीता। मैरिको कंपनी के हर्ष मारीवाला को एफएमसीजी मिड साइज कंपनी में मिला ये अवार्ड। सम्मान पाकर बोले कर्मचारियों की मेहनत हुई कामयाब। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के रमेश अय्यर भी बेस्ट सीईओ अवार्ड से नवाजे गए। पीआई इंडस्ट्रीज के सलिल सिंगल भी बेस्ट 20 सीईओ में हुए शामिल। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने दिए विजेताओं का अवार्ड। कहा आसान नहीं है कंपनियों का नेतृत्व करना। अवार्ड में 1000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी करने वाली कंपनियों को किया गया था शामिल। अप्रैल से सितंबर के बीच की बाजार पूंजी के हिसाब से स्टडी में शामिल की गई थी कंपनियां। बिजनेस टुडे माइंड ट्रस्ट में सीईओज ने साझा किए अपने अनुभव। देश के 150 सीईओज ने बताए कामयाबी के राज। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड के बयान से पहले टेस्ट पर संकट के बादल। बोले लगता है सैकड़ों मील दूर है पहला टेस्ट मैच। गुरुवार से शुरू होना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट। फिल ह्यूज की अचानक मौत ने क्रिकेट को किया गमगीन। सदरलैंड ने कहा हम सब क्रिकेट को प्यार करते हैं लेकिन ह्यूज से ज्यादा क्रिकेट को कोई नहीं करता था प्यार। ह्यूज को याद करने के लिए ड्रेसिंग रूम में इकट्ठा हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम साइकोलॉजिस्ट ने बताया हादसे से कैसे उबरे।
न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ने ह्यूज की याद में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर स्टेट मेमोरियल सेवा का किया ऐलान। श्रद्धांजलि को बनाया जाएगा यादगार। अनिल कुंबले ने शुरू की प्रतिभाशाली स्पिनरों की खोज। मैंगलोर और हुबली में लिए जाएंगे ट्रायल्स। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर। चीन के 14 साल के खिलाड़ी ने 12 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी को हराया। चीनी खिलाड़ी यान बिंगताओ ने क्वार्टर फाइनल्स में दर्ज की 6-4 से जीत। हार से मायूस पंकज ने कहा, मैच पर पूरी तरह से नहीं दे पाया ध्यान। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में दोहरे शतक से चूके हफीज 197 रन पर हुए आउट। पाकिस्तान के 351 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की अच्छी शुरुआत। 1 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। कोयंबटूर में लगा प्राचीन सिक्कों का एग्जीबिशन। राजा रजवाड़ों और अंग्रेज शासनकाल के सिक्कों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। नाइजीरिया के लागोस में मशहूर मस्जिद में 2 बम धमाके, 64 की मौत, 126 लोग घायल। वॉशिंगटन डीसी में वॉलमार्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर स्टोर के बाहर जताया विरोध। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम इलाकों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर भरा पानी, 4 की मौत, सैकड़ों बेघर हुए।